Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग क्या समझिएगा, विसर्ग का मूलक चिन्ह इस प्रकार का आएगा, इसको विसर्ग कहेंगे और उच्चारण हा जैसा निकलेगा। ये जो विसर्ग का चिन्ह है इसका उच्चारण हा जैसा निकलेगा। हाँ, जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं नीह, इसको नीह पढ़ेंगे, नीह। ठीक है, तो ये जो विसर्ग है ये चिन्ह है विसर्ग का, लेकिन उच्चारण किसके जैसा होगा, हा के। विसर्ग संधि किसको कहेंगे? संधि का मतलब क्या हुआ, दो वर्णों का मेल और उसके मिलने से वर्ण में जो परिवर्तन होगा उसको संधि बोलेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि एक विसर्ग वर्ण और उस विसर्ग के साथ या तो स्वर वर्ण या तो व्यंजन वर्ण का क्या होगा, मेल होगा, और उसके मेल से जो परिवर्तन आएगा यानी विसर्ग के साथ या तो स्वर या तो व्यंजन, ये दोनों मिलेगा और इसके मिलने से जो परिवर्तन आएगा इसके मेल से, ये दोनों मिलेगा ने तो ये बदल जाएगा, और बदलने के बाद जो परिवर्तन होगा उसी को बोलेंगे विसर्ग संधि। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं निह जोर चल, तो ये हो जाएगा निश्चल, निश्चल। तो देखिए एक विसर्ग, ये विसर्ग है ना, और प्लस ये देखिए चा, तो चा क्या है, व्यंजन। तो विसर्ग के साथ व्यंजन आया और ये दोनों मिलकर परिवर्तित हो गया किसमें, सा में, किसमें, सा में। तो ये जो परिवर्तन हुआ है यही तो है संधि, और कौन सा संधि, जो कि विसर्ग मिला है तो नाम हो जाएगा विसर्ग संधि। बात समझ में आ गया? तो किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसको क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। तो इसका पहले परिभाषा नोट किया जाए। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार, विकार को क्या बोलेंगे, परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अब नीचे विसर्ग संधि का नियम क्या है, जैसे अभी देख रहे थे ना कि निह जोर चल निश्चल हो गया, कैसे होगा, उसका नियम क्या होगा। तो लिखिएगा विसर्ग संधि के नियम, नोट कीजिए। विसर्ग संधि का पहला नियम देखिए क्या है। तो पहला नियम है कि विसर्ग, विसर्ग यानी कि ये जो चिन्ह होगा, इस ये विसर्ग का तालुसा, मूर्धासा और दंतसा, ये तीनों में परिवर्तन होगा। समझिए बात को। विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है कि जो विसर्ग है, जो विसर्ग है वो बदलेगा, किसे बदलेगा, तालुसा में, मूर्धासा में या दंतसा में। कैसे बदलेगा, चूंकि देखिए क्या है कि विसर्ग और स्वर या व्यंजन का मेल होना है, तो विसर्ग बदलेगा, विसर्ग बदलेगा इसमें, बाकी वो स्वर या व्यंजन का क्या होगा, समझिए बात को। तो देखिए अगर विसर्ग के साथ, ध्यान दीजिएगा, किसके साथ, विसर्ग के साथ या तो चा आए या तो छा आए, क्या है, चा या छा, तो विसर्ग बदलेगा तालुसा में। क्लियर, समझिए बात को। जैसे उदाहरण देखिएगा, उदाहरण अगर हम देखते हैं निह जोर चल, या देखते हैं निह जोर चय, या देखते हैं निह जोर छल, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो विसर्ग है, दादा विसर्ग, तो विसर्ग के साथ कौन जुटा हुआ है, चा, और विसर्ग के साथ छा जुटा हुआ है। तो ये जो चा और छा है विसर्ग के साथ जुटा हुआ, तब ये जो विसर्ग है वो बदलेगा किसमें, तालुसा में। तो ये बनेगा क्या, नी, और ये जो विसर्ग है, ध्यान दीजिएगा, ये विसर्ग खाली बदलेगा किसमें, तालुसा में, और वो भी हलंत लगा हुआ है, मतलब आधा, तो ये आधा सा हो गया, और फिर चल तो वैसे ही रहेगा। यानी विसर्ग को खाली चेंज करना है, बाकी को चेंज नहीं करना है। विसर्ग बदलेगा, विसर्ग में परिवर्तन हो, किससे परिवर्तन होगा, विसर्ग का, विसर्ग का इतना में परिवर्तन होना है। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, निश्चय, यहाँ क्या होगा, निश्चल। तो ये चीज समझ में आ गया कि तालुसा में परिवर्तन कब होगा, जब विसर्ग के साथ
जब विसर्ग के साथ च या छ मिलेगा, विसर्ग के साथ च या छ मिलेगा। एक हो गया। दूसरा नियम इसी का देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर अगर ट या ढा मिले, क्या मिले, ट या ढा, तो बदलेगा मूर्धा सा में। कौन सा सा, मूर्धा सा में। और अगर इसका 3 पार्ट बन रहा है, और अगर, क्योंकि 3 गो है ना, दंत सा उल्टा बोल दिया, तालु सा, मूर्धा सा और दंत सा, तो अगर ता और था मिलेगा तो बदलेगा दंत सा में, ता या था। अब इसका भी उदाहरण जैसे देखिए, जैसे नीह जोर तेज या नीह जोर ताप, तो क्या देख रहे हैं, देखिए विसर्ग के बाद क्या आ गया, ता आ गया। तो विसर्ग के बाद जब ता या था में कोई भी एगो रहेगा तो आपको बदलना है दंत सा में। तो नी आधा दंत सा और फिर तेज, तो निस्तेज। उसी प्रकार से निस ताप, ठीक है। तो ये नियम याद रखिएगा कि विसर्ग का परिवर्तन ये तीनों में तो होना ही है, लेकिन विसर्ग के साथ क्या जुटा हुआ है। तो विसर्ग के साथ अगर च या छ हो तो तालु सा में बदलिए, विसर्ग के बाद ट या ढा हो तो मूर्धा सा में, और विसर्ग के साथ अगर ता या था रहे तो दंत सा में। यहाँ तक में कोई दिक्कत, नोट कीजिए। विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखिए, पहला नियम तो हो गया, अब दूसरा नियम देखिए क्या कहता है कि विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ ध्यान दीजिएगा, अगर तालु सा या मूर्धा सा या दंत सा, विसर्ग के साथ ही अगर ये तीनों में से कोई एक आएगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और अगर परिवर्तन होगा भी, अगर परिवर्तन होगा भी तो ये जो भी आया हुआ होगा ने, जैसे दंत सा आएगा तो दंत सा ही लिखेंगे विसर्ग के बदले, अगर मूर्धा सा आएगा तो मूर्धा सा ही लिखिएगा, और दंत सा आएगा तो दंत सा ही लिखिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिए वैसे ही, मतलब विसर्ग नहीं बदलिए। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण जैसे देखिए, नीह जोर संकोच, तो विसर्ग के साथ देखिए दंत सा आया नहीं, तो हम विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो नीह संकोच ऐसा लिख सकते हैं। या अगर विसर्ग बदलेगा भी तो किस में बदलेगा, तो निस संकोच, यानी जो चीज आएगा ने उसी में बदलना है। देखो दंत सा आया है तो दंत सा में ही बदलिए, है ना। उसी प्रकार से जैसे देखो दूह जोर शासन, तो विसर्ग के साथ देखिए क्या आ गया, तालु सा, तो हम चाहे तो विसर्ग को नहीं भी बदल सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, और अगर परिवर्तन करेंगे भी तो ये जो है तालु सा उसी को रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए दूह शासन ऐसे ही रह जाएगा, या फिर दू शासन, यानी ये जो सा है उसी में बदल देना है, और समझ आया। तो नहीं भी बदलेगा तो काम चल जाएगा, या अगर बदलिएगा भी तो उसी में बदलिए, दो चीज है। उसी प्रकार से जैसे देखिए नीह जोर संदेह, तो निह संदेह ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या निस संदेह। अब यहां पर देखिए बच्चा, इसमें एक नियम और देखिएगा इसी का, कि अगर विसर्ग के साथ का आ जाए या खा आ जाए तो भी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। और यहां पर नियम कुछ हल्का सा इससे चेंज होगा, हल्का सा समझिए, यहां भी विसर्ग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर परिवर्तन करेंगे तो हम रिपीटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां वैसा नहीं है, यहां परिवर्तन होगा ही नहीं। जैसे उदाहरण देखिएगा, दूह जोर खा,
तो विसर्ग के साथ खा आ गया, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसमें नियम क्या था कि विसर्ग में परिवर्तन नहीं भी कर सकते हैं, और अगर करेंगे भी तो जो सा आएगा उसी में परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन इसमें परिवर्तन होबे नहीं करेगा। कब नहीं परिवर्तन होगा? जब विसर्ग के बाद क या खा आएगा। जैसे और भी देखिए, जैसे प्रातः जोर काल, तो वैसे ही प्रातः काल लिखा जाएगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब विसर्ग के बाद का या खा आए। तो दो नियम समझ में आ गया। अगर विसर्ग के बाद तालु सा मूर्धा दंत सा आए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं भी हो सकता है, और अगर होगा भी तो जो सा रहेगा उसी को आप लिखिएगा। लेकिन का और खा वाला में तो हो ही गा ही नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसा वैसा लिख दीजिए। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक। चलिए तीसरा नियम देखिए, अगर विसर्ग के पहले, अभी तक तो हम लोग विसर्ग के बाद देख रहे थे, अब विसर्ग के पहले देखना है। तो यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ आए तो विसर्ग का परिवर्तन करना है मूर्धसा में। देखिए, ठीक है ना? अगर विसर्ग के पहले क्या आएगा, या तो हर्षई या तो हर्षऊ, तो विसर्ग बदलेगा किसमें? मूर्धसा में। ठीक है। अब जैसे इसका उदाहरण आप देखिए और समझिएगा इससे, जैसे निह जोर कलंक, निह जोर कलंक, निह जोर पाप, ठीक है, दूह जोर कर्म, है ना, चतुह जोर पाद। तो अब यहां हम क्या देख रहे हैं, और भी उदाहरण आएगा। तो देखिए विसर्ग है नहीं, और विसर्ग के पहले देखिए कौची है, हर्षई है कि नहीं है? विसर्ग है, विसर्ग के पहले हर्षई है कि नहीं है? विसर्ग के पहले देखिए क्या है, हर्षऊ है, दुर्गा वैसे होता है। ठीक है, विसर्ग के पहले क्या है, हर्षऊ है। तो ये जो विसर्ग है इसको अब हम बदलेंगे किसमें, मूर्धसा में। तो नी ये बदल जाएगा मूर्धसा, वो भी आधा, और फिर कलंक, निह कलंक, निष्कलंक, निह जोर पाप, निष्पाप, दुह जोर कर्म, दुष्कर्म, दुष्कर्म, चतुह जोर पाद, चतुष्पाद। क्लियर? तो विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षऊ आ जाए, विसर्ग बदले किसमें, मूर्धसा में। ठीक है, नियम याद रखिएगा, नोट कीजिए इसको। विसर्ग संधि का चौथा नियम, विसर्ग संधि का चौथा नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के पहले आ आए, विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद कोई घोष व्यंजन आए, कोई, तो घोष व्यंजन किसको कहेंगे, याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहलाएगा घोष व्यंजन, किसी भी वर्ग का। जैसे हम का बात करें तो क ख ग घ अड़ा, तो ग घ और अड़ा 3 4 5 आ गया। तो ये तीनों मतलब ग, जैसे ऐसे करें का ख ग घ और अड़ा, तो ये तीनों आपका क्या है, घोष व्यंजन। उसी प्रकार से हम लिखे च छ ज झ या, तो ये तीनों क्या है, घोष व्यंजन। तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये घोष व्यंजन है, और उसके साथ या, रा, ला और वाई भी क्या है, घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन याद हो गया, या, रा, ला, वा, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी अक्षर आप कह लीजिए। जैसे अगर हम पा का बात करें तो पा, फा, वा, भ और मा, तो तीनों क्या है, 3 4 5 नंबर है ने, तो ये घोष व्यंजन हो गया। समझ में आ गया ने? तो घोष व्यंजन ये है। अब शुरू से आइए, अगर आ आए विसर्ग के पहले और उसके बाद आए घोष व्यंजन, तो ये जो आ रहेगा और विसर्ग रहेगा, आ और विसर्ग ये दोनों संयुक्त, संयुक्त मतलब जुट जाएगा, और जुट के बदल जाएगा किसमें, ओ में, जुट के ओ में। जैसे उदाहरण देखिएगा, मनः जोर योग, मनः जोर योग। तो अब देखिए विसर्ग, और विसर्ग के पहले इसमें क्या है, तो आ छिपा हुआ है, मतलब ना तो ठीक है, ना है तो ना को भी हम तोड़ेंगे तो देखिए ना प्लस आ आएगा,
क्योंकि व्यंजन में मूल स्वर छुपा हुआ रहता है, व्यंजन में मूल स्वर छुपा रहता है। अगर हम ऐसे लिख देंगे अब आ नहीं है, अब आ नहीं है, ये आधा ना मतलब ये आ नहीं, तो ये लेकिन यहाँ पर विसर्ग है और उसके पहले आ है, और उसके बाद समझे बात को, विसर्ग के पहले आ तो विसर्ग के पहले आ, और इसके बाद घोष व्यंजन, तो इसके बाद देखिए विसर्ग के बाद देखिए अ, तो आ क्या है, घोष व्यंजन। अब ये जो, अब इसको क्या करेंगे, माँ, और ये देखिए या, और ये विसर्ग दोनों संयुक्त होगा, अब बदलेगा ओ में, तो माँ नो, ओ में बदला, और फिर योग वैसे रह जाएगा, मनो योग। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चा कॉमेडी करेगा, थपड़ा देंगे आके, मनह जोर विकार, मनो विकार हो जाएगा ना। मनह विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद वाह है, मतलब कि घोष व्यंजन है। ठीक है, और देखिएगा, अब देखिए विसर्ग के पहले देखो अधह, तो इसमें आ है छिपा हुआ, तो विसर्ग के पहले आ और इसके बाद देखिए गा, तो गा क्या है देखिए, किसी वर्ग का तीसरा घोष व्यंजन है नहीं, तो अब ये क्या बन जाएगा देखिए आ, और इसका देखिए ये आधा धा समझ लो, और आधा धा में से फिर एगो आ निकला और विसर्ग, तो ये बन जाएगा ओ, और फिर गति वैसे ही अधोर गति। क्लियर है, अब इस सब का बना के दिखाइएगा। मनह जोर हर क्या हो जाएगा, मनोहर, तपह जोर बन, तपोवन, मनह जोर रथ, मनोरथ। पांचवा नियम देखिएगा, है छोटू, विसर्ग के पहले, विसर्ग के आ या आकर आ, या आकर आ, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ईश्वर वर्ग है ना, कोई भी क्या जाए, स्वर आ जाए, आ जाए, तो विसर्ग बदल जाएगा रा में, वो भी आधा रा, समझे बात को। अगर विसर्ग के पहले आ या आकर आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, जैसे हर सही दीर्घई ए ऐ ओ, ये सब आ जाएगा, तो विसर्ग बदल जाए किसमें, रा में। जैसे उदाहरण से इसको समझिएगा, उदाहरण देखिए, दूह जोर गति, एक हो गया, विसर्ग के पहले ही कौन देखो हर सऊ है, तो आ और आकर आ तो है ये, नहीं तो छुड़िए गया ने, कोई भी स्वर, तो कोई भी स्वर मतलब इसको छोड़ करके, तो ये कौन सा स्वर है, हरसऊ है, हरसऊ है, और विसर्ग है, तो ये जो विसर्ग है वो बदले किसमें, आधा रा में, तो दू, ये विसर्ग आधा रा, और गति तो है ये था दुर्गति, दुर्गति, आधा रा मतलब ऊपर में रेफ के जैसा चला जाएगा। और देखिए दुर्भाग्य, पुनः जोर रचना, पुनर्रचना, निह जोर गुण, क्या हो जाएगा, निर्गुण, कैसे कर देंगे, निर्गुण। दूह जोर उपयोग, तो दुरुपयोग। यदि विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे रा व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग नहीं लगाइएगा। तथा विसर्ग, विसर्ग के पहले का हर्षव स्वर, क्या, हर्षव स्वर का परिवर्तन दीर्घ स्वर में हो जाता है।
अब इसका उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर विसर्ग के आगे रा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन? रा। जैसे नीह जोर रोग, नीह जोर रव, नीह जोर रस। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, विसर्ग के आगे, ध्यान दो, विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे क्या दिखाई पड़ रहा है? रा। तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग नहीं लगेगा। और आगे बढ़िए, विसर्ग के पहले का जो हर्ष स्वर होगा, विसर्ग के पहले देखिए कौन सा हर्ष स्वर है? हर्षई, हर्षई, हर्ष। तो हर्ष स्वर है, वो हर्ष स्वर बदल जाएगा दीर्घ स्वर में, यानी हर्ष ई है तो बदल जाएगा दीर्घ ई में, यानी इसको हम लिखेंगे निरोग, नीरव, नीरस। आया समझ में? तो विसर्ग का लोप भी कीजिएगा और जो हर्ष स्वर है उसको दीर्घ में बदल दीजिएगा। ठीक है, लिखा जाए। सतमा नियम देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें विसर्ग बदल जाएगा आधा दंत सा में, आधा दंत सा में। जैसे इसका उदाहरण समझिएगा, ये लास्ट है विसर्ग संधि का। जैसे नमः जोरते, तो विसर्ग बदल जाएगा किसमें? आधा दंत सा में, तो नमस्ते। उसी प्रकार से पुरह जोरकार, तो पुरस्कार। ठीक है, ये विसर्ग बदल रहा किसमें? आधा दंत सा में। विसर्ग संधि समाप्त, पूरा संधि समाप्त हो गया।